गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जो कल चल रही थी वो ईश्वर में प्रेम की बात चल रही थी कि हम किसी तरह से अपने जीवन को ईश्वर से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को जिया। उसमें बात चली थी ज्ञान, कर्म और भक्ति। बात चली थी गुण, कर्म, स्वभाव। बात चली थी कर्तव्य भावना, ज्ञान और आराधना, भक्ति। इनकी बात चली थी। मैं देखता हूं फूल अगर पेड़ के साथ जुड़ा है तो पेड़ के साथ जुड़े रहने के कारण उसमें फल आता ही आता है। और फल भी जब पेड़ के साथ जुड़ा रहता है तो उसमें मिठास आता ही आता है। बात यह है, अगर आप ईश्वर के साथ जुड़े हैं तो आप पर फूल भी आएगा, फूल में से फल भी आएगा और जुड़े रहने के कारण मिठास भी आएगा। मैंने ही आप लोगों से कहा था ये जीवन है जो खट्टे मीठे कड़वे सब स्वादों से भरा हुआ है। क्या झूठ है? आप खट्टा मीठा कड़वा सब तरह का चाहते हैं। ये जीवन भी ऐसे ही है। मैंने कहा था कि आप लोगों को हर वक्त आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए, हर वक्त तैयार रहना चाहिए। परंतु लोग बाग क्या गलती करते हैं कि वो दुख को देख करके तिलमिला जाते हैं और भाग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, नहीं चाहते उस पर चलना। मूल बात यह है इस वर्ष की जो साधना रखी गई थी, धीरे धीरे एक समय खिसकता खिसकता बसंत पंचमी तक पहुंच रहा है। अब 26 तारीख की बसंत पंचमी है, 15 दिन बचा है और हमें 15 दिन में इतनी मैच्योरिटी तक पहुंचना है कि अगली साधना में, अगले प्रकोटे में हम प्रवेश कर सकें, अगले प्रकोटे में हम प्रवेश कर सकें। आज से जो प्रवचन शुरू किया जाएगा उसको अगले साल की तैयारी समझना। बसंत पंचमी पर एक साल के अनुष्ठान का हम संकल्प लेते हैं। उसको लेंगे। अधिकांश लोग कैसे हैं, वो आध्यात्मिक साधना का स्वरूप अपने अपने धर्मों द्वारा जो निर्दिष्ट क्रियाकलाप हैं उन्हीं को बाह्य मान लेते हैं और वो बाह्य अनुष्ठान कहलाता है।
जैसा मैंने कहा, अब मैं इस 15 दिन में उस भूमिका को जमाने का प्रयास करूंगा जिससे अगली साधना की हम तैयारी करें। बाह्य बाह्य को तो हम समझते हैं, परंतु आंतरिक को नहीं समझते। उपासना माने संगतिकरण। संगतिकरण माने सोसाइटी। सोसाइटी से यहां मतलब नहीं है। अदृश्य सत्ता के साथ अपने संबंध को बनाने से अब मतलब है। हम साकार से निराकार की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी जितना कुछ भी होता रहा वो बाह्य क्रियाकलाप होता रहा। गुप्त अनुष्ठान के माध्यम से आपको यह प्रयास किया जा रहा है कि बाह्य के साथ साथ आप अपनी आंतरिक शक्तियों को भी जागृत करें। आरंभिक अवस्थाओं में इस अनुष्ठान का एक महत्व है, इससे शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि होगी। तोल करके देखो बात को जिसको बोला जा रहा है। अगला जो अनुष्ठान हो उसमें मानसिक शुद्धि के साथ आत्मिक शुद्धि भी की जाए, जिससे मनोनिग्रह को सहायता मिले, जिससे मनोनिग्रह को सहायता मिले। आप लोगों ने देखा होगा घर में छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब होते हैं, पर जब बड़े जिन क्रियाकलापों को करते हैं बच्चे भी उनकी नकल करने लग जाते हैं, और उस परिवेश में रहने के कारण बच्चों के अंदर भी वैसे ही गुणों का अवतरण हो जाता है। अभी तक जो साधना हुई है उन साधनाओं के माध्यम से, चाहे वो खेल ही हुआ है, चाहे आप प्रतीक रूप में ही जुड़े रहे हैं, चाहे आपकी साधनाओं में कमी रही है, चाहे आपके चिंतन और आचरण में कमी रही है, फिर भी कहीं ना कुछ तो सुधार आया ही होगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आप महसूस करते ही होंगे। साधक को ऊपरी नियमों के पालन की अवस्था में अपने आप को ऊंचा उठा करके आध्यात्मिक साधनों के लिए, साधनाओं के लिए अपने आप को गंभीर परतों के अंदर, स्तरों के अंदर प्रवेश करना चाहिए। उसके लिए साधक की भूमिका जो निर्धारित स्वतः की गई है, उससे जो शक्ति का प्रवेश आपके अंदर होगा, उसकी सहायता से आप अपने आप को ऊंचा उठा करके उस स्तर पर पहुंचेंगे। याद रखना, जब साधक इस भूमिका में पहुंच जाएगा तब धर्म का बाह्य स्वरूप उसके लिए गौण होता हुआ चला जाएगा
और उसकी रुचि धर्म के उस मूल तत्वों की ओर मुड़ती हुई चली जाएगी। जो सभी बड़े बड़े मजहबों में व्यक्त हुआ है, सच्ची आध्यात्मिकता उस जीवन को कहते हैं जिसके मूल में आध्यात्मिक बोध और उसका व्यवहार रहता हो। ललिता ने गंगा विहार से जो मेरे से पूछा था, उसको मैंने पिछले दिनों साफ भी किया था और आज भी उसी बात पर जोर दे रहा हूं। उस स्तर में, उस प्रकोटे में प्रवेश करके आपका स्तर, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका आचरण सब बदल जाएगा। अनेक साधारण व्यक्ति ये समझते हैं कि साधना का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य कठोर से कठोर नियमों के साथ बंधा रहे। वो कठोर तभी तक हैं जब तक आपके आचरण में नहीं आते हैं। अगर एक बार आपके आचरण में आ गए तो फिर उनकी कठोरता आपको कठोरता नहीं लगेगी, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। मनुष्य कठोर नियम के बंधन में बंधा रहे। कोई एक अटल नियम ऐसा नहीं है, याद रखना, कोई भी ऐसा एक अटल नियम नहीं है जिसका पालन करके आप उस स्तर तक पहुंच जाएं। अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर जिसको लागू किया जा सके। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना के अनेक भेद हो सकते हैं। प्रत्येक साधक के लिए उसके संस्कारों और मनोवृत्ति के अनुकूल साधना प्रणाली में कुछ ना कुछ अंतर रखना पड़ता है, क्योंकि सबका स्वरूप, सबका स्वभाव, सबकी आदत, सबकी इच्छा एक नहीं होती। चेतना तो एक है, निखार तो साधक को अपनी विकृतियों के अनुरूप लाना पड़ेगा। प्रत्येक साधक को, मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में कहा था कि हर आदमी को अपने गहरे में उतर करके अपने स्वरूप को देखना होगा और उसी के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये 15 दिन बचे हैं, इसमें हम अपनी तैयारी कर लें। पतन और प्राभव का जो हमारा स्तर है, जो प्रकोटा है, उससे हम बाहर निकलें और एक नई परत में प्रवेश करें। इस प्रकार सबका साधना ध्येय एक होने पर भी विशेषताओं के रूप में अलग अलग हो सकता है और होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना भौतिक क्षेत्र की साधना से भिन्न है।
क्योंकि आध्यात्मिक साधना का जो ध्येय है वो भौतिक क्षेत्र के ध्येय से भिन्न होने के कारण दोबारा से कहता हूं, भौतिक क्षेत्र में मन को चला करके जो कुछ भी हम लोभ मोह काम क्रोध के कार्य करते हैं, क्या उसमें हमारी साधना काम नहीं आती है? साधना माने आपका अनुभव, आपका व्यवहार कुशलता, आपका कौशल, क्या उसमें काम नहीं आता है? आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र उससे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। भौतिक क्षेत्र का ध्येय पदार्थ सुख, भौतिक क्षेत्र का जो है वो है सुख, पदार्थ। परंतु आत्मिक क्षेत्र का जो प्रभाव है वो है अंतर चेतना, वो है अंतर चेतना। जैसे भौतिक साधना आदमी पूरा दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, जिसको हम कमाई कहते हैं, कमाई। आदमी अपने मन से, अंदर से धन को, सुख को बटोर रहा है, जोड़ रहा है। ऐसे ही आंतरिक साधना करके हम अपनी विशेषताओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से जागृत करें, जो ईश्वरीय विशेषताएं हैं, और उसके द्वारा जो हम बटोरेंगे, उसके द्वारा जो हम बटोरेंगे आध्यात्मिक साधना के द्वारा, वो आत्मिक विभूतियां होंगी, वो आत्मिक विभूतियां होंगी। उनको हमको बटोरना है। अगला अनुष्ठान कुछ इसी तरह का करना है। जिसका काल की दृष्टि से आदि और अंत होता है, जिसका उद्देश्य किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करना होता है, वो भौतिक साधना कहलाती है। हमारा लगाव रुपए पैसे से नहीं है, चेतना का लगाव प्रलोभन से हो गया, साधन पैसा बन गया। क्योंकि उससे हम भौतिक क्षेत्र में सुख भी खरीद सकते हैं, साधन भी खरीद सकते हैं, सुविधा भी खरीद सकते हैं। इसलिए भौतिक क्षेत्र में वो क्रियाशील है। अभी भिवानी से बच्चा ये शुभम लिख रहा है, ये संस्कार है बेटा, जो चेतना में आकर के घुल गया है। अगर इसको मिटाना है, अगर नहीं कहिए इसको मिटाना है, तो आध्यात्मिक साधना ही काम आएगी। उसके द्वारा ही हम अपने आप को शुद्ध और परिष्कृत कर पाएंगे। जो सदा रही है, जो सदा रहेगी, जो इस समय भी हमारे अंतर में मौजूद है, जिसको कहीं से लाना नहीं है,
जिसको काल भी प्रभावित नहीं कर पाता है, काल भी जिसको जन्म और मृत्यु नहीं दे पाता है। मेरे बच्चे, मैं बड़े लाड करके आपसे कह रहा हूं, वासना पैदा हुई है तो मरेगी भी। ये काल का प्रभाव है। बेटा, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम अभिव्यक्त कर रहे हो। जो छुपा करके रखते हैं वो उसको पालते हैं। जो अपनी बुराई को छुपा करके रखते हैं वो बुराई को पालते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसकी पोल नहीं खोलते, मर जाएगी। जैसे ये बच्चा हिम्मत कर रहा है, अगर अपनी कमजोरी बुराई को मारना है, मैंने अब से 2 दिन तक जो प्रवचन किए हैं उसमें बोला भी है, बताया है कि आत्म शुद्धि को अगर पैदा करना है, मैं दोबारा से कहता हूं, खेती करनी है तो किसान की जरूरत है, पढ़ना है तो मास्टर और स्कूल की जरूरत है। खेती तो खेत में ही होती है पर बगैर किसान के नहीं होती। उगता तो बीज ही है पर बगैर किसान के नहीं बूता। हम ये आध्यात्मिक खेती कर रहे हैं जो गुरु के सहारे होगी। स्पष्ट कर रहा हूं, बीज अपने आप को अंकुरित करने के लिए पहले फोड़ता है, ऐसे ही जीव भी अपनी बुराइयों को मिटाने के लिए हिम्मत जुटाता है। जीवन का जो ध्येय है वो आध्यात्मिक है, ना कि भौतिक। उसको हमें जीवन के जीव के अंदर घुस करके ढूंढना चाहिए। जीव को जीवन में प्रवेश करके ढूंढना चाहिए। जीवन के बाहर कुछ नहीं है, जो है वो जीवन में है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना ऐसी कुछ होनी चाहिए जो हमारे जीवन को उस जीवन के आध्यात्मिक स्वरूप के निकट लेकर के चली जाए, वहां तक हमको लेकर के जाए। और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उस साधना के स्तर तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बाहर कुछ भी नहीं है, भटकाव है। एक बार की बात बताता हूं, मेरी जिंदगी का अनुभव है। बचपन से ही मुझे आदत थी दूध पीने की, रात को सोने से पहले दूध पीने की। मैं गांव में था, एक लोटे में दूध आया और दूध पी करके मैंने लोटा अपने खाट के नीचे रख दिया। रात को बिल्ली आ गई और वो बिल्ली उसमें से दूध जो लगा था उसको चाटने के लिए उसने उसमें अपना मुंह घुसा दिया। मुंह तो उसका घुस गया पर मुंह घुसा नहीं, फंस गया। अब बिल्ली ने लोटा चाट लिया, बिल्ली मुंह निकालने लगी पर लोटा मुंह में फंस गया। अब बिल्ली भागी भागी फिर रही, जब चले तो मुंह तो बंद हो गया, दीवार में जाकर के टक्कर मारे।
जिधर भी चले उधर ही टक्कर खाए और खटखट की आवाज आए। मैं छोटा सा ही था पर आंख खुल गई। अब देखा बिल्ली के मुंह में लोटा फंसा हुआ है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है। ये लोटा निकालना है। आंख तो बिल्ली के हैं, बिल्ली को दिखता है, बिल्ली के गुण बिल्ली में हैं, परंतु लोटे का क्या करे जो उसके मुंह में फंस गया। हम भी साधना ऐसी करेंगे, हमारी वो आंख पैदा हो जाए कि हम अपने जीवन में घुस जाएं और जीवन के लक्ष्य को पहचानें। आध्यात्मिक साधना का ध्येय किसी अभीष्ट सीमित की प्राप्ति नहीं है। जो कुछ दिन स्थिर रह करके और फिर मिट जाए, वो काल के अधीन रहने वाली नहीं है। अगर काल से आपको परे जाना है तो हमें उस साधना को करना पड़ेगा जो सदैव सदैव के लिए हमारे जीवन के साथ जुड़ जाए। उस साधना को हमको करना पड़ेगा जो सदा सदा के लिए चिरस्थायी महान सत्य को प्राप्त कर सके। उस साधना को हमको करना पड़ेगा। और याद रखना, कोई साधना तभी सफल मानी जाती है। ललिता बिटिया को कह रहा हूं, बेटा जान लेना, कोई साधना तभी सफल मानी जाती है जब वो साधक के जीवन को ईश्वरीय उद्देश्य, आत्मा का उद्देश्य उसके अनुकूल पहुंच जाए। आपकी सामर्थ्य के रूप में आपके साथ आकर के जुड़ जाए, यानी कि ईश्वरीय सामर्थ्य आपकी सामर्थ्य में आकर के मिल जाए। हमारी जैसे फोन की बैटरी वीक हो जाती है तो हम उसको रिचार्ज करके उसकी ताकत को पैदा कर देते हैं। मैंने अभी जुड़ने की बात कही थी। पेड़ के साथ, पेड़ की जड़ें अगर काम कर रही है तो फूल पत्तियां आएंगी। फूल जुड़ा है तो जुड़े होने के कारण फल आएगा। फल जुड़ा है तो उसमें मिठास आएगा, पकेगा। यह सुनिश्चित प्रक्रिया है। और ये एक बार अगर जागृत हो गई, क्रियाशील हो गई, तो बुराइयां हट जाएंगी। फिर सत्य, ये आप बाहर से नहीं लगा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, बस अपने आप को निखारना है। अच्छा बताओ, सोचो, बाहर से जो आपने लिया है, लोभ मोह काम क्रोध वासना को लिया है, ये बाह्य है, आंतरिक नहीं है। ये हमारी चेतना में आकर के बैठ गई दुर्गुण के रूप में। शुभम जो अभी सवाल कर रहा था, उसका जवाब ये है, अगर ये बाह्य दुर्गुण बेटा तुम्हारे अंदर है, परंतु जब तक विचार को छुएगी नहीं तो वो चुप पड़ी रहती है, पर जब विचार को छूती है तो वो जागृत हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर भगवान है, वो परकोटे में दबा हुआ है। हमें इस परत को तोड़ करके ऊपरी परत में जाना है, आंतरिक परत में घुसना है। जब हम आंतरिक परत में घुस जाएंगे तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
ईश्वरीय उद्देश्य के अनुकूल अपने आप को बनाना है। अगर आप ईश्वरीय उद्देश्य के अनुकूल अपने आप को बनाना चाहते हैं तो मुझे बताओ, क्या ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की नजदीकी नहीं लेनी पड़ेगी? अगर उन गुणों को आप अपने में जागृत करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ईश्वर के बिल्कुल नजदीक जाना पड़ेगा। जी हां गुप्ता जी, आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। उद्देश्य होना चाहिए, बस उद्देश्य। जीव मात्र को ब्रह्म भाव की आनंदमय अनुभूति होने लग जाए, या कहिए उसको अनुभव कराना ही उद्देश्य है। अगर ब्रह्म भाव आपके अंदर पैदा होने लग गया तो समझ लेना, हम अपने साधना को उस ध्येय के स्वरूप में अपने आप को जोड़ करके उसके अनुकूल अपने आप को ढालने लग गए, और गलाई ढलाई का कार्य शुरू हो गया। बर्तन बनाना हो तो उपयुक्त मिट्टी को ही खोद करके लाना होता है। हर मिट्टी के बर्तन नहीं बनते हैं, परंतु उसे बर्तन के अनुकूल तैयार भी करना होता है। बनती मिट्टी है, बर्तन जो बनती है वो मिट्टी बनती है। पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, तब उसको आकार देना पड़ता है। ऐसे ही आपको भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना के प्रत्येक अंग का ध्येय जीवन के स्तरों को ईश्वरीय स्तर तक लेकर के जाना है। तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टि से आध्यात्मिक जो प्रयास है उस प्रयास को हमें विभिन्न स्तरों पर आध्यात्मिक रूप में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उस स्थिति के निकट हमको पहुंचना होगा। भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं, भिन्न भिन्न स्तर हैं। साधना उतने ही अंश में पूर्ण होगी जिस तरह से हम जीने पर चढ़ते हैं। एक पैड़ी ऊपर जाते तो स्तर भी उतना ही ऊंचा हो जाता है। आदर्श को हमको पालन करना होगा, अर्थात जितने अंश में वो पूर्ण जीवन के सदृश होगी उतनी ही पूर्णता को आप प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। सोच करके देखो, साधना पूर्ण होती है, साधना पूर्ण नहीं होती है। साधक की कमी ही साधना में प्रवेश करती है। साधना कभी अपूर्ण नहीं होती है। यह करने वाले के संकल्प के ऊपर है।
वो कल बताया था, जिस तरह से ईंट से दीवार बनती है, व्रत से संकल्प बनता है। साधना और साध्य में जितना ही कम अंतर होगा, उतनी ही साधना पूर्ण होती चली जाएगी। और जब साधना पूर्ण हो जाएगी तो वो साधना आपको भौतिक संसार से ऊंचा उठा करके ईश्वर का दर्शन कराएगी। इस प्रकार से साधना और साध्य का भेद अखंड सत्ता की अविकल पूर्णता में लीन हो जाना है। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। आगे मैं प्रवचनों में अगले अनुष्ठान की तैयारी करूंगा। सूक्ष्मीकरण में जाना है। गुप्त साधना का उद्देश्य भी यही है। समय पूर्ण हो चुका है। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। जो समझाया है उसको मन से लगाएं। बाकी कल फिर समझाएंगे। गुप्ता जी लिख रहे हैं, अहम में आनंद का अनुभव। यही साधना है। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।